नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हनी सर। मैं उपेंद्र त्रिपाठी आज हिंदी विषय के साथ में आपके सामने प्रस्तुत हूँ और हमें उम्मीद है कि आप इस हमारे हिंदी सब्जेक्ट को और जो टॉपिक होगा उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने मित्रों को शेयर भी करेंगे ताकि उनका भी लाभ हो सके। अब बात करते हैं मित्रों, भाषा क्या है। भाषा किसे कहते हैं? भाषा को स्पष्ट तौर पर भाषा शब्द को एक लाइन में अगर आप समझना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि अपने विचारों को प्रस्तुत करने का माध्यम। अपने विचारों को प्रस्तुत करने का माध्यम भाषा कहलाते हैं। अब अपने विचार हम लिखित रूप में भी कर सकते हैं, मौखिक रूप में भी कर सकते हैं, सांकेतिक रूप में भी कर सकते हैं। और भाषा के जो मुख्य प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार कहे जाते हैं। एक आपका लिखित भाषा, एक आपका मौखिक भाषा और एक आपका सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा जो वह भाषा है जो हम अपनी विचारों को लिखकर प्रस्तुत करते हैं। मौखिक भाषा जो अपने मुखारबिंद या मुख के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। सांकेतिक भाषा जो संकेतों में या इशारों में प्रस्तुत करते हैं, उसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा दो, और यहाँ पर एक क्वेश्चन जो बनता है भाषा से संबंधित कि सबसे कठिन भाषा किसको कहा जाता है और सबसे सरल भाषा किसको कहा जाता है। तो जो सबसे सरल भाषा होती है वो मौखिक भाषा होती है। सबसे सरल भाषा मौखिक भाषा को कहा जाता है क्योंकि बालक सबसे पहले मौखिक भाषा का ही अध्ययन करता है, मौखिक भाषा ही सीखता है। और सबसे कठिन भाषा की बात करेंगे तो सबसे कठिन भाषा होती है सांकेतिक भाषा होती है। सबसे कठिन भाषा क्योंकि हर जगह अलग अलग इसका संकेत होता है। परिवहन के संकेत अलग होंगे, बॉर्डर पर संकेत अलग होंगे और किसी व्यक्तिगत रूप से कोई भी संकेत करता है तो वो अलग होते हैं। तो सांकेतिक भाषा सबसे कठिन भाषा होती है। सबसे सरल भाषा मौखिक भाषा होती है, ठीक है। और लिखित भाषा भी जो लिख के प्रस्तुत की जाती है। भाषा के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। अब मित्रों बात करेंगे कि अब भाषा में और भी जो प्रकार हैं या भेद कह सकते हो कि जैसे राष्ट्रभाषा क्या है। राष्ट्रभाषा क्या है? एक शब्द आता है आपका राजभाषा। राजभाषा क्या है? एक शब्द आता है आपका राजकीय भाषा क्या है? राजकीय भाषा क्या है? एक शब्द आपका आता है मानक भाषा क्या है? तो मित्रों देखते हैं कि एक पॉइंट को राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो किसी भी राष्ट्र में बहुसंख्यक के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा, यानी बहुत लोगों के अधिक लोगों के द्वारा प्रयोग की, अधिक से अधिक लोगों के द्वारा प्रयोग, अधिक लोगों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। मित्रों अब बात करते हैं कि जैसे भारत की राष्ट्रभाषा कौन है। अगर इस लाइन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। मित्रों संविधान सभा में
इसकी बहुत मांग उठी, काफी विरोध भी हुआ, लेकिन अंततः किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हो सका। तो अब बात करते हैं जैसे राजभाषा। राजभाषा से क्या तात्पर्य है? भारत की जो राजभाषा या किसी भी राष्ट्र की या किसी भी देश की राजकाज की भाषा, राजकाज की भाषा, ठीक है, इसको कहते हैं राजभाषा कहते हैं। और भारत में वर्तमान में 22 राजभाषाओं का वर्णन किया है संविधान में। तो संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 राजभाषाओं का वर्णन किया गया है वर्तमान में। और मूल संविधान की बात करते हैं तो मूल संविधान में भारत में 14 राजभाषाएं थी। कितनी थी मित्रों? 14 राज थी मूल संविधान में। मूल संविधान में 14 राजभाषाएं थी। 14। अच्छा, देखो जो हिंदी में क्वेश्चन आते हैं राजभाषा से संबंधित वो सभी डिस्कस करेंगे और यहां से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो पॉइंट को साथ साथ नोट भी करते चलें, क्योंकि एक आपका प्रारूप रहेगा कि हिंदी में कहां कहां से क्वेश्चन बनते हैं। आपको बात करते हैं कि ये किस अनुसूची में है। अनुसूची कौन सी है इसमें? तो 8वीं अनुसूची की बात, 8वीं अनुसूची में। और अनुच्छेद कौन से होते हैं आते हैं? अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषाओं का वर्णन किया गया है। और भाग 17, मित्रों ध्यान दें यहाँ पे, राजभाषाओं का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 343 से 351 तक, और इसमें भाग 17 का वर्णन किया गया है। और अनुसूची कौन सी है? 8वीं अनुसूची है। मूल संविधान में कितनी राजभाषाएं थी? 14 राजभाषाएं थी। वर्तमान में कितनी राजभाषाएं हैं? वर्तमान में 22 राजभाषाएं। अब मित्रों यहां पर देखते हैं कि जो राजभाषा है कि हिंदी, बहुत बच्चे कहते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। हाँ, मानते हैं कि सबसे ज्यादा हिंदी प्रयोग की जाती है, लेकिन संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हो सका था। तो हिंदी, एक अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राजभाषा हिंदी होगी, राजभाषा हिंदी, और लिपि देवनागरी होगी। ये संविधान के अनुच्छेद 343 में लिखा हुआ है। ये लाइन सीधी सीधी क्वेश्चन में एग्जाम में कई बार आई हुई है। आप पिछले पेपर उठा के देखिए, यूपी SSS, यूपी PCS और अदर टीचर्स एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। यहां से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि ये लाइन सीधी सीधी कई बार सीधा सीधा एग्जाम में आया हुआ है। और हिंदी में भी आता है, कभी कभी GS में भी आ जाता है क्वेश्चन ये। तो आर्टिकल 343, भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी मित्रों, ठीक है। अब बात करते हैं राज की भाषा। राज की भाषा किसे कहते हैं? राज की भाषा जो किसी भी प्रदेश की या किसी भी राज्य की, प्रदेश या राज्य की प्रशासनिक भाषा या राजकाज की भाषा, ठीक है, वो क्या कहलाती है? राज्य की भाषा कहलाती है। और प्रत्येक प्रदेश में अपनी एक राज्य की भाषा होती है, और एक से अधिक भी राजभाषा हो सकती है। वहां की सरकार पर निर्भर करता है कि एक से अधिक रखती भी है या नहीं रखती है। अगर हम जैसे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो राज्य की भाषा है, उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा मित्रों कौन सी है? हिंदी राज्य की भाषा है। कौन सी राज्य की भाषा है? हिंदी। और द्वितीय अगर राज्य की भाषा की बात करें तो उर्दू आती है। यहां पर एक क्वेश्चन बहुत बनता है कि द्वितीय राज्य की भाषा कौन सी है? उत्तर प्रदेश की उर्दू है। और क्वेश्चन यहां से एक कदम और आगे जाता है कि उर्दू के मतलब जो द्वितीय राज्य की भाषा है वो कब घोषित की गई उत्तर प्रदेश में? तो द्वितीय राज्य की भाषा जो घोषित की गई थी वो 1989 में घोषित की गई थी।
1989 में घोषित की गई थी द्वितीय राज्य की भाषा। अब बात करेंगे कि राज्य की भाषा यानी किसी भी प्रदेश राज्य की भाषा और किसी भी देश से वो राजभाषा, मतलब बेसिक थोड़ा समझ लीजिए। विस्तार में हम आगे और वीडियो बनाएंगे तो वहां पर इसके बारे में और विस्तार रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो लेकिन फिलहाल आपके लिए इतना एक लाइन में समझने के लिए पर्याप्त है हिंदी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे मानक भाषा। मानक भाषा किसे कहते हैं? मानक भाषा किसे कहते हैं? यहाँ पर यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर आता भी है मानक भाषा का कि मानक भाषा किसे कहा जाता है। देखो मित्रों, अब मानक भाषा की बात करेंगे तो मानक भाषा बात करते हैं। मानक भाषा मानक भाषा वह भाषा होती है जो किसी भी भाषा में जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध भाषा हो, या कह सकते हो समाज के उच्च वर्ग के द्वारा, यानी उच्च वर्ग मतलब शिक्षित वर्ग के द्वारा जो भाषा प्रयोग की जाती है वो मानक भाषा कहलाती है। समाज के उच्च वर्ग के द्वारा या व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध भाषा, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध भाषा, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध भाषा मानक भाषा कहलाती है, ठीक है मित्रों। देखो यहां पर अब जैसे व्याकरण दृष्टि से शुद्ध भाषा क्या कि जरूरी नहीं कि हिंदी में, जैसे आप देखते हैं सरकारी चैनल आते हैं लोकसभा राज्यसभा, उसमें आपको जो भी भाषा प्रयोग की जाती है सब मानक भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। आपकी जो सरकारी पत्रिकाएं आती हैं उसमें भी मानक भाषा प्रयोग की जाती है। वर्तमान में क्वेश्चन ये हिंदी से पूछा गया है कई बार कि हिंदी का वर्तमान स्वरूप क्या है? हिंदी का वर्तमान स्वरूप क्या है? तो हिंदी का वर्तमान स्वरूप की बात करेंगे तो हिंदी का जो वर्तमान स्वरूप है वो मानक भाषा का होता है। मित्रों ये क्वेश्चन नोट कर लेने आंसर इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि मानक भाषा हिंदी का वर्तमान स्वरूप होता है, यहां से कई बार क्वेश्चन बना है, ठीक है मित्रों। तो एक बार हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। राष्ट्रभाषा किसी भी देश की किसी भी राष्ट्र में अधिक से अधिक लोगों के द्वारा जो भाषा प्रयोग की जाती है वो भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। किसी भी देश में बात करते हैं, अगर शब्द के हिसाब से देखेंगे, लाइन के हिसाब से देखेंगे तो भारत में राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस भारत में संविधान सभा ने इसे अभी तक किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया है। अब बात करेंगे राजभाषा। राजभाषा यानी किसी भी देश की राजकाज की भाषा, शासकीय कार्यों में जो भाषा प्रयोग की जाती हो वो भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। राजभाषा वर्तमान में 22 राजभाषाएं हैं। वर्तमान में मित्रों कितनी भाषाएं हैं? 22 राजभाषाएं हैं। मूल संविधान में कितनी राजभाषाएं थी? 14 भाषा थी। और अनुसूची कौन सी है? 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं का वर्णन दिया गया है। और आर्टिकल 343 टू 351 यानी अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषाओं का वर्णन दिया गया है। और भाग 17 है यहाँ पर, ठीक है। अनुच्छेद 343 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। यहां पर एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं राजभाषा में कि राजभाषा हिंदी के लिए संविधान सभा में प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो जो संविधान सभा में जो प्रस्ताव दिया था वो गोपाल स्वामी अयंगर ने दिया था। मित्रों किसने दिया था? गोपाल स्वामी अयंगर ने दिया था। और जो प्रस्ताव पास हुआ था 14 सितंबर 1949 को प्रस्ताव पास हुआ था। और जो 14 सितंबर 1949 को पास हुआ था तो हिंदी दिवस इसी तारीख को लेकर मनाया गया है। हालांकि जो हिंदी दिवस है वो 1953 से मनाया गया पहली बार, लेकिन तारीख यही रखी गई थी 14 सितंबर। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हिंदी राजभाषा के लिए प्रस्ताव किसने किया था? गोपाल स्वामी अयंगर ने किया था, ठीक है मित्रों। अब बात करते हैं कि राज्य की भाषा या किसी भी प्रदेश या राज्य की प्रशासनिक या राजकाज की भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज कह सकते हो, वो किसी प्रदेश की हो सकती है, उसको क्या कहते हैं? राज्य की भाषा कहते हैं। उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा बात करेंगे हिंदी है और द्वितीय राज्य की भाषा
उर्दू है। और उर्दू कब घोषित की गई, ये क्वेश्चन कई बार आया है मित्रों, ध्यान रखना। 1989 में 1989 राजकीय भाषा, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू घोषित की गई थी। अब बात करेंगे मानक भाषा क्या है। मानक भाषा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध भाषा मानक भाषा कहलाती है, या कह सकते हो समाज के उच्च वर्ग के द्वारा भाषा जो प्रयोग की जाती है वो मानक भाषा कहलाती है। और हिंदी का वर्तमान स्वरूप क्या है, ठीक है, हिंदी का वर्तमान स्वरूप खड़ी बोली में पाया जाता है। खड़ी बोली में, खड़ी बोली में, किसमें, खड़ी बोली में हिंदी का वर्तमान स्वरूप मानक भाषा हिंदी, या मानक हिंदी का कह सकते हो, मानक हिंदी का वर्तमान स्वरूप, मानक हिंदी का वर्तमान स्वरूप खड़ी बोली में मित्रों पाया जाता है। तो मित्रों ये आपका जो भाषा से संबंधित परिचय हुआ, तो आप इसको नोट भी कर सकते हो।